हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग करा रहे हैं अपनी एसी की सर्विस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब दिन में तो बिल्कुल भी एसी या पंखों के बगैर या कूलर के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है। तो हमने सोचा अब अपने एसी की सर्विस भी करा ही लेते हैं। तो आज हम अपने एसी की सर्विस करा रहे हैं और आज हम अपने दोनों एसी की सर्विस कराएंगे, अपने रूम वाले एसी की भी और नीचे जो हॉल में एसी है उसकी भी। तो पहले हम कराएंगे अपने रूम वाले एसी की सर्विस, क्योंकि ध्रुव को ज़्यादा टाइम तक एक जगह रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो पहले हमने ध्रुव को अभी नीचे पापा जी के पास छोड़ा हुआ है। थोड़ी देर में ध्रुव ऊपर आ जाएगा। कोशिश तो हमारी यही है कि जब तक ध्रुव रूम में आए तब तक हमारे एसी की जो सर्विस है वो पूरी हो जाए, क्योंकि बच्चा है, बच्चा शैतानियाँ करता है और इस टाइम भैया का जो काम है वो भैया एसी को क्लीन कर रहे हैं पानी से। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले ध्रुव को हम थोड़ी देर नीचे ही रोकते हैं जब तक भैया अंदर रूम में एसी को क्लीन करे तब तक। उसके बाद तो ध्रुव रूम में आएगा ही। और अब भैया करने लगे थे बाहर जो मशीन होती है उसकी क्लीनिंग। और हमारी जो एसी है ना उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमारे पड़ोस में एक साथ कम से कम 3 से 4 घर बने हैं अभी। तो उस वजह से हमारे जो एसी की जो मशीन होती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया था। और भैया को भी आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एसी की सर्विस करने में, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा था आज। और आप लोग देख भी सकते हैं नीचे फर्श पे कितना ज़्यादा डस्ट आ चुका है। और अब भैया चले गए थे नीचे वाले हॉल में एसी की सर्विस करने और मैं करने लगी हूँ अपने वाले रूम की सफाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और ध्रुव भी अब आ चुका है रूम में। तो ध्रुव को तो मैंने बेड पे बैठा दिया है थोड़ी देर के लिए अरुण के साथ, और मैं करने लगी हूँ यहाँ पर सफाई, जिससे कि जब मैं यहाँ की सफाई कर लूँगी और फिर मैं जाऊँगी नीचे किचन वाले फ्लोर की भी सफाई करने, क्योंकि जब भैया ऊपर नीचे आना जाना कर रहे हैं और आप लोगों को पता ही है डस्ट है, पैरों में लग के ऊपर नीचे आता जाता रहता ही है। तो मैंने सोचा मैं सफाई कर लेती हूँ अपने रूम की और उसके बाद करूँगी मैं किचन वाले फ्लोर की सफाई, और सबसे बाद में जाऊँगी मैं नीचे हॉल की सफाई करने। तब तक भैया नीचे हॉल के जो एसी है उसकी सर्विस भी पूरी कर ही लेंगे। और इस टाइम भैया कर रहे हैं नीचे हॉल की एसी की सर्विस। और आप लोग देख भी सकते हैं जो हमारा नीचे वाले हॉल में एसी है वो थोड़ा ऊपर हाइट पे लगा हुआ है, तो इसीलिए भैया को थोड़ा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है एसी की सर्विस करने में। और भैया है ना, सच बताऊं बहुत अच्छी एसी की सर्विस करते हैं। भैया से जब भी हमें एसी की सर्विस करानी होती है हम भैया को ही बुलाते हैं, क्योंकि भैया एसी की सर्विस बहुत अच्छी करके जाते हैं। हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती जिसके लिए हमें भैया को बोलना पड़े। भैया अपने आप ही एसी की सर्विस बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो आज भी हमने भैया को ही बुलाया था एसी की सर्विस करने के लिए, और हमारे दोनों एसी की सर्विस हो भी चुकी है। और अब हो गई थी शाम। इन सब कामों में ना शाम मुझे हो ही गई, और अब हो गया था पूजा का टाइम और मैं करने लगी हूँ यहाँ पर अपनी पूजा। और पूजा करने के बाद मैं बनाऊँगी अपना डिनर। पूजा मेरी हो चुकी है और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि हमें जाना है मार्केट। तो मैं आज थोड़ा जल्दी ही खाना बना रही हूँ। और आज सच बताऊँ मेरे लिए इतने सारे काम हो गए थे, क्योंकि एसी सर्विस हमने कराई ना उसमें इतना सारा घर फैल गया था कि मुझे सफाई करने में ही बहुत टाइम लग गया। और फिर मैंने उसके बाद पूजा की और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और आज खाने में मैं बना रही हूँ मसूर की लाल दाल, चावल और रोटी। मम्मी जी ने बोला था आज कुछ हल्का ही बना लो, तो इसीलिए आज मैं दाल चावल और रोटी बना रही हूँ। बाकी हम जो दाल बनाते हैं मसूर की वो थोड़ा सिंपल ही बनाते हैं। उसको मैं लहसुन, टमाटर और थोड़े बहुत जो हमारे मसाले डलते हैं वो ही डालती हूँ, और कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं तड़का अलग से लगाऊंगी या कुछ ऐसा। दाल में बिल्कुल सिंपल सी हम लोग दाल बनाते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा आप मसूर की दाल कैसे बनाते हो। तो यहाँ पर मैंने दाल में भी तड़का लगा ही दिया है। दाल में तड़का लगाने के बाद मैं अपने चावल बना लूँगी, तो साथ साथ मेरा खाना भी बन ही जाएगा।
दाल में तड़का मेरा लग चुका है और मैंने दाल को कर दिया है दूसरे गैस पे शिफ्ट। और मैं इस गैस पे बना लूँगी अपने चावल, जिससे कि मेरे दाल चावल दोनों एक साथ ही बन जाएंगे। और मैं अपने चावल में भी तड़का लगा दूँगी और उसके बाद गूँधूँगी आटा। तो आटा वगैरह गूँधने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मार्केट से जब तक मैं आऊँगी तब तक हो जाएगा डिनर का टाइम। और फिर मैं घर आकर पापा जी के लिए, मम्मी जी के लिए रोटी बना दूँगी। बाकी हम लोग खाएँगे दाल और चावल। बस पापा जी रात में रोटी लेते हैं खाने में, तो पापा जी के लिए रोटी बनेगी और मम्मी जी के लिए रोटी बनेगी। बाकी हम लोग सब खाएंगे दाल चावल। तो आज का डिनर हमारा यही होगा। और अभी फ़िलहाल मैं चावल चढ़ा रही हूँ। चावल में तड़का लगाने के बाद मैं आटा गूँध लूँगी अपना। दाल चावल दोनों में ही मैंने तड़का लगा दिया है। मेरे दाल चावल बन रहे हैं और मैं साथ साथ अपना आटा भी गूँध रही हूँ और ध्रुव के पापा से बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि ध्रुव के पापा ने मुझे बोला है जल्दी रेडी हो जाओ, जिससे कि हम मार्केट टाइम से जा पाएँ और टाइम से वापस घर भी आ पाएँ। ध्रुव को लेकर हमें मार्केट जाना है, ध्रुव के लिए कुछ शॉपिंग करनी है और ध्रुव को चाहिए कुछ टॉय, तो ध्रुव को टॉयज़ भी दिलाएंगे। देखते हैं ध्रुव के लिए हम क्या शॉपिंग करने वाले हैं और ध्रुव क्या टॉयज़ लेगा, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के पास चाहे कितने ही खिलौने हों लेकिन बच्चे को खिलौने चाहिए ही होते हैं। तो अब मैं रेडी हो जाऊँगी और रेडी होने के बाद डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे मार्केट में। और अब मार्केट पहुँच चुके हैं और आप लोग देख भी सकते हैं, हमें लेने थे ध्रुव के लिए शूज़। तो हमने ध्रुव के लिए शूज़ देखे और ध्रुव को चाहिए लाइट वाले शूज़, तो हम लाइट वाले शूज़ देख रहे हैं। ध्रुव की पसंद है ना, वो रोज़ बदलती रहती है। जब भी हम उसे कोई भी नया शूज़ दिखा रहे हैं वो बोल रहा है नहीं मम्मा मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। बच्चा है, बच्चे की ज़िद भी कभी कभी अच्छी लगती है। जब वो अपने लिए इस तरीके की ज़िद करता है, उसको चाहिए लाइट वाले शूज़ और वो भी वो अलग से मांग रहा है कुछ कि मम्मा मुझे बहुत अच्छे वाले चाहिए। तो हम वही देख रहे हैं उसको कौन से फ़ाइनल पसंद आते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ध्रुव को कौन से शूज़ पसंद आए और हमने कौन से शूज़ फ़ाइनल किए उसके लिए। बाकी आप लोग देखिए भैया ने कितने अच्छे अच्छे शूज़ दिखाए हमें। बहुत अच्छे अच्छे शूज़ आए हुए हैं मार्केट में बच्चों के लिए, जिनको देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। एक तो बच्चों के शूज़ जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं। शूज़ लेने के बाद अब हम आ गए थे टॉय शॉप पर और यहाँ पर ध्रुव को जो पसंद आया था वो आया था ये एरोप्लेन पसंद, और ध्रुव इसको लेकर खेल भी रहा है। और फिर ध्रुव को दिख गई थी एक बिल्ली, तो ध्रुव को वो बिल्ली भी पसंद आई जो कि हम लोगों से बातें करती है। जैसा भी हम इस बिल्ली को बोलते हैं वैसे ही ये रिपीट करती है बातों को। तो हमें ये बहुत अच्छी लगी और हमने ये ले भी ली। तो बच्चा है, बच्चे की जिद भी कभी कभी अच्छी लगती है। और ये बिल्ली है ना, सच बताऊँ दिखने में भी बहुत क्यूट है और बहुत सुंदर भी लग रही थी। तो ध्रुव के टॉय और शूज़ लेने के बाद हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में। ध्रुव के पापा ने यहाँ पर लस्सी ट्राई की है, उन्हें यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने बोला आज तुम दोनों भी यहाँ की लस्सी ट्राई करो। तो ध्रुव ने तो ये लस्सी नहीं पी, ध्रुव ने ली थी अपने लिए माज़ा। मैंने और ध्रुव के पापा ने लस्सी ट्राई की। सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की लस्सी। तो चलिए आज के मेरे ब्लॉग का हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।